Hello students, welcome once again in सुंदर सर क्लासेस. हाउ आर यू? मैं सुंदर सर एक बार फिर सबका स्वागत करता हूं सुंदर सर क्लासेस में. तो स्टूडेंट्स, मैं आज आपके लिए लेके आया हूं +1 का इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका जो सिलेबस है उसी का फर्स्ट जो पार्ट है. इसमें हम पोइट्री सेक्शन है, इस पोइट्री सेक्शन की फर्स्ट पोइम है हमारी फोटोग्राफ. आज हम उसी के बारे में विस्तार से जो है वो डिस्कस करेंगे. मैं आपको ये पूरी पोइम, उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन, इसके टिपिकल जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग्स हैं और इसके अलावा इसके अंदर आप देखिए, आपके सामने है फर्स्ट स्लाइड. तो फर्स्ट स्लाइड आप देख सकते हैं, इसमें अ फोटोग्राफ बाय शर्ली टॉल्सन. ये इंग्लैंड की पोइटेस थी जिसके बारे में डिटेल आप इसमें देख सकते हैं. इनका नाम शर्ली टॉल्सन और इनका जो बर्थ था 20 मई 1924 को हार्लेम थेम्स यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था. और ये 15 मई 2014 में अप्रॉक्सीमेटली 90 ईयर्स की एज में इनका देहांत हुआ था. और इसके अलावा इनकी जो एजुकेशन है, उन्होंने बीए विद लिटरेचर की थी कॉलेज से, लंदन कॉलेज से. और इनकी खुद खास जो क्रिएशंस हैं, जो बुक्स हैं कह सकते हैं, जो लिटरेरी वर्क है, इनमें आप देख सकते हैं द ड्रॉवर्स है और द सेल्टिक ईयर, a celebration of Celtic Christian saints, sites and festivals more. यानी ये इनकी फेमस बुक थी जो इन्होंने अपने जीवन में लिखी. तो चलिए स्टूडेंट, हम इनकी जो पोइम है वो शुरू कर लेते हैं. मैं आपको वर्ड टू वर्ड इसकी एक्सप्लेनेशन आपको जो है बताऊंगा. आपके सामने फर्स्ट हमारा जो स्टैंजा इसमें है, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज व्हेन द टू गर्ल्स कजिन्स वेंट पैडलिंग, each one holding one of my mother's hands, and she, the big girl, some 12 years or so. अब इसमें जो है देखिए, मैं आपको पोइम ये बताता हूँ. ये पोइम जो है एक्चुअल में पोइटेस की एक रिमेम्बरेंस है, एक याददाश्त है कि पोइम अपनी माँ के बारे में कुछ यादें जुड़ी हुई हैं, उन्हीं से संबंधित ये पोइम है. तो एक दिन अचानक ही पोइटेस के सामने अपने उसके माँ के बचपन की एक तस्वीर जो है उसके सामने आ जाती है. और वो तस्वीर क्या है, केवल एक कार्डबोर्ड पर चिपकाई गई है, उसके ऊपर कोई फ्रेमिंग या ग्लास उस पर नहीं लगा है. इसलिए इसे पोइट ने इसे एज ए कार्डबोर्ड ही यूज़ किया है. वर्ड इसके लिए कार्डबोर्ड ही यूज़ किया है क्योंकि उसके ऊपर जो है केवल चिपकाई गई है. बहुत पुरानी फ़ोटो है और ये फ़ोटो उस समय की है जब पोइटेस की मदर 12 वर्ष की थी. तो कहने का मतलब क्या है, पुरानी यादें जो है इससे जुड़ी हुई है. तो पोइटेस जैसे ही वो जो फोटोग्राफ उसके सामने आता है, तो पोइटेस क्या करती है, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज व्हेन द टू गर्ल्स वेंट पैडलिंग. और कहता है इस फोटोग्राफ में दिखाई देता है कि किस प्रकार से उसकी जो माँ थी, यानी दो लड़कियां जो है और उसकी माँ के साथ दो दाएं बाएं दो और लड़कियां जो है वो उथले पानी में, शैलो जो पानी होता है ना, पैडलिंग होता है, जैसे कम जो पानी हो समुद्र के किनारे वगैरह, जो शैलो वाटर होता है, कम पानी होता है, कम गहरा पानी होता है, नंगे पैर विचरण करना उसको पैडलिंग कहलाते हैं. हम जैसे हम सी बीच पे जाते हैं तो जो है नंगे पैर जो है हम बीच के ऊपर चलते हैं तो थोड़ा बहुत पानी होता है वहाँ. तो उसी प्रकार से वो तीनों लड़कियां जो है कहते हैं वो पानी के अंदर से इस प्रकार से विचरण कर रही हैं, वहाँ घूम रही है सी बीच के ऊपर. और क्या कहते हैं, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड. और दोनों लड़कियां जो दाएं बाएं, लेफ्ट राइट, यानी कि बीच वाली लड़की के जो दाएं बाएं जो दोनों लड़कियां हैं, उन दोनों लड़कियों ने उसके जो है माँ का हाथ पकड़ रखा है. यानी जो बीच में जो लड़की है वो पोइटेस की मदर है और जो लगभग 12 वर्ष की है उस समय. तो कहने का मतलब पूरे स्टेंजे के अंदर आप एक्सप्लेन करना चाहे तो देख सकते हैं कि एक तस्वीर है, तस्वीर में एक लड़की है लगभग 12 वर्ष जिसकी उम्र है, उसके दाएं बाएं दो और लड़कियां खड़ी हुई है जो उस बड़ी लड़की की कजिन्स हैं. उन्होंने उसके हाथ को पकड़ रखा है और वो तीनों लड़कियां जो है समुद्र के उथले पानी में जो है विचरण कर रही हैं, घूम रही हैं, घूमने का आनंद ले रही हैं. तो स्टूडेंट, इसमें आप देख सकते हैं नीचे वर्ड मीनिंग्स भी लिखे हुए हैं. पैडलिंग का वर्ड मीनिंग्स भी इसमें बताया गया है, वॉकिंग थ्रू शैलो वाटर इन बेयर फीट, यानी नंगे पैर उथले पानी में चलना. इसके अलावा जो इसके अंदर विशेष बात है वो क्या है, जो पोएटिक डिवाइसेस जो यूज़ की गई है वो देख सकते हैं.
एलुजन जो है इसके अंदर है। एलुजन क्या होता है कि एलुजन की किसी चीज के प्रतीक चिन्ह जो है, कोई चीज प्रतीक यानी हमारे सामने एक पिक्चर प्रस्तुत करते हो, विजन। तो इसमें क्या है, एग्जाम्पल ऑफ इल्यूजन क्या है, इसमें कार्डबोर्ड जो है वो एक प्रतीक है जो हमें दिखाई देता है। जो एल्यूजन का एग्जाम्पल इसमें कार्डबोर्ड है, जो कि एक्चुअल में कार्डबोर्ड एक कार्डबोर्ड न होकर एक प्रतीक है किस चीज का, एक फोटोग्राफ का। तो इसके अंदर जो आप कह सकते हैं कि पोएट्री डिवाइसेस, इसके अंदर जो है वो एल्यूजन का प्रयोग किया गया है। सेकंड स्टैंजा, all three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera। और अब इसमें खास बात क्या है कि ऑल स्टूड, अब पोइटेस कहती है कि उस तस्वीर के अंदर जो तीनों लड़कियां हैं वो क्या करी, स्माइल थ्रू द हेयर, कहता है कि अपने बालों के मध्य से हंस रही है, मुस्कुरा रही है। यानी कि क्या है कि जैसे समुद्र के किनारे जब वो घूम रही है तो वहाँ हवा चल रही है, और हवा चलने के साथ साथ उनके जो लड़कियों के जो बाल हैं वो हवा में उड़ रहे हैं, और उस बालों के जो है उनकी आंखों के आगे जो है बाल आ जाते हैं। तो कहता है कि वो लड़की जो है वो स्माइल कर रही है, उसका अंकल है। आगे क्या कहता है इसमें, अ स्वीट फेस माई मदर वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न। और कहते हैं ये जो तस्वीर है ये उस समय की है जब मैं पैदा भी नहीं, पोइटेस कहती है कि तस्वीर उस समय की है जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी। कहता है कि मेरी माँ का चेहरा इस तस्वीर में बहुत ही प्यारा लग रहा है, यानी उसकी माँ जो है उस समय 12 वर्ष की उम्र की है, तो बहुत ही प्यारा कहता है मेरी माँ का चेहरा उसमें लग रहा है। और एंड the sea which appears to have changed less was their terribly transit feet। अब इसमें क्या है देखिए कि हाँ यहाँ पर एक चीज ये किया गया, कहता है कि समुद्र, कहता है कि मेरी माँ जो है जो उसमें 12 वर्ष की थी उसका चेहरा बड़ा प्यारा नजर आ रहा है। कहता है कि नीचे जो समुद्र दिखाई दे रहा है तस्वीर में, कहता है कि समुद्र भी जो अब थोड़ा बहुत बदल गया है, थोड़ा बहुत ही ना के बराबर है, उसमें बहुत ही कम परिवर्तन आया है। और क्या कहता है, वास्ते टेरिबली ट्रांजिट, अब देखिए इसमें एक पर्टिकुलर वर्ड है टेरिबली ट्रांजिट फीट। तो ट्रांजिट फीट जो है, ट्रांजिट हम इसे एक ऐसी चीज होती है कि जो शॉर्ट लिव्ड होती है, यानी कि जो नश्वर होती है, एक निश्चित समय के बाद जो नष्ट हो जाने वाली होती है। तो यहाँ पोइटेस ने जो उसकी माँ और 2 लड़कियों के जो पैर हैं जिनको समुद्र जो है वो धो रहा है, अर्थात जो पैर पानी, समुद्र का पानी उनके पैरों को जो है टकरा रहा है, तो कहता है उनके पैरों को उसने क्षण भंगुर बताया गया है। पोइटेस इसके माध्यम से ये बताना चाहती है कि वो पैर तो आज नहीं है इस दुनिया में। देखिए समुद्र आज भी विद्यमान है, उसमें बहुत थोड़ा परिवर्तन हुआ है, लेकिन जिन पैरों को समुद्र उस समय वाश कर रहा था, धो रहा था, आज वो पैर इस दुनिया में नहीं है। तो यहाँ क्या है कि पोइटेस ट्रांजिट फीट के जरिए ये बताना भी चाहता है कि समय के साथ साथ नश्वर चीजें जो होती हैं, जो ट्रांजिट थिंग्स होती हैं, वो समय के साथ साथ समाप्त हो जाती है। तो अब इसके अंदर जो है अगर आप वर्ड मीनिंग्स देख सकते हैं, स्टिल का मतलब होता है कि स्थिर, बिना किसी हलचल के, और टेरिबली का मतलब एक्सट्रीमली, बहुत ही ज्यादा, और ट्रांजिट जो है इसमें बताया गया, ट्रांजिट का मतलब टेम्परेरी, या जो बहुत ही थोड़े समय के लिए जिंदा हो या थोड़े समय के लिए जिसको रहती है उसके लिए हम बोलते हैं ट्रांजिट। तो यहाँ जो पैर हैं हमारे प्रतीक, जो मनुष्य का जो जीवन जो है, मनुष्य जो है वो एक ट्रांजिट बताया गया, मनुष्य का जीवन क्षण भंगुर है, क्योंकि उसकी पोइटेस की माँ भी अब जिंदा नहीं है, लेकिन समुद्र आज भी वहाँ विद्यमान है। पोइटिक डिवाइसेस इसके अंदर क्या है, सबसे पहले इसमें एलिट्रेशन जो है इसका प्रयोग किया गया है। एलिट्रेशन का जैसे स्टूड स्टिल टू स्माइल, एस की जो है एक रिपीटिशन है, इसी प्रकार से टेरिबली ट्रांजिट, ट की साउंड भी इसके अंदर है। और इसके अलावा साइलेंसेस यहाँ पे नेक्स्ट उसके अंदर जो है आपके आएगा इसमें। और इसमें एक चीज और है, इसमें जो पोएटिक डिवाइसेस में एक है ट्रांसफर्ड एपिथेट जो है ना, जो है इसमें एपिथेट जो है एक ऐसी चीज होती है कि जो प्रतीक होती है किसी दूसरी चीज के लिए। तो यहाँ पर ये पोएटिक डिवाइसेस भी यूज की गई है। जो है ट्रांजिट फीट जो है इसके अंदर जो है आपका जो है वो क्या है, हमारे पास है ट्रांसफर्ड एपिथेट जो है इसका प्रयोग किया गया। ये भी एक पोएटिक डिवाइस है जिसका प्रयोग पोइट ने इसमें किया है। थर्ड स्टैंजा है, सम 20-30 ईयर्स लेटर। अब पोइट कहता है कि लगभग 20-30 साल के बाद, यानी जिस तस्वीर, जब समय ये तस्वीर ली गई थी उस तस्वीर के 20-30 वर्षों के बाद, शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, कहता है उसकी माँ उस तस्वीर को देख के हंसी होगी, उसकी माँ जो है तस्वीर को देख के हंसी होगी। सी बेटी एंड डॉली, शी वुड से, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच।
और कहता है कि वो बैटी और डॉली से कहती होगी कि देखो हमने कैसी ड्रेस पहनी हुई है ना, किस प्रकार की 20-30 साल पहले की ड्रेस जो है, पहनावे में बदलाव आ जाता है। जब हम बचपन की फोटो या बचपन की किसी चीज़ को याद करते हैं, देखते हैं, तो हमें उस चीज़ पर हंसी आती है कि देखो हम उस समय कैसे दिखाई देते थे, हम कैसे कपड़े पहनते थे। तो इस बात को लेके थोड़ा सा जो है हर आदमी जो है उसको लेके थोड़ा सा हंसता है, इस बात को लेके देखो हम भी कैसे थे। तो वही उसके साथ हो रहा है। उसकी माँ भी जो है तस्वीर को देख के, और वो बैटी और डेली से भी कहती है देखो अरे हमने उस समय कैसे कपड़े पहनते थे, किस प्रकार के हम कैसे नजर आ रहे थे। एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड एज फॉर द सी हॉलीडेज वाज हर पास्ट। अब पोइटेस कहता है कि उसकी माँ के लिए समुद्र पर छुट्टियां बिताने जाना उसके लिए बहुत ही खूबसूरत टाइम था। उसकी माँ के लिए समुद्र के ऊपर जो है, समुद्र के साथ या सी बीच पर छुट्टियां बिताने के लिए जब जाती थी वैकेशंस के लिए, तो वो उसके लिए बहुत ही खूबसूरत समय होता था। माइन इज ए लाफर, और कहता है मेरे लिए मेरी माँ की जो हंसी है वो मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ था, मेरे लिए मेरी माँ की हंसी जो है वो सब कुछ था। और अब क्या कहते हैं, बोथ वेरी विद लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। अब यहां ये कहता है कि दोनों ही चीजें, जो दोनों चीजें कौन सी थी भी, मेरी माँ की हंसी और मेरा जो है हैप्पीपन, दोनों ही समय के साथ, जो कहता है कि लेबर्ड ईज जो बहुत ही मेहनत से कमाया गया था, जो बहुत ही मेहनत से कराया गया था, कहता है कि लेकिन आज दोनों ही नहीं है, ना मेरे पास, ना मेरे, कहता है मेरी मम्मी की हंसी है, ना मेरे पास खुशी है। तो कहता है कि आज दोनों ही चीजें समाप्त हो चुकी हैं। अब इसमें वर्ड मीनिंग्स देखिए, वराई का मतलब होता है डिसगस्टेड, बहुत ही जैसे, और लेबर्ड डन विद ग्रेट एफर्ट, मेहनत जैसे हमको बोलते हैं, ईज कंफर्ट। अब इसमें जो पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया है वो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन क्या होता है, ऑक्सीमोरन होता है कि दो विरोधाभासी स्टेटमेंट, कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, यानी कि जो एक दूसरे के बिल्कुल विरोधी स्टेटमेंट हो। अब इसमें देखिए जो एग्जांपल दिया है इसमें, लेबर्ड इज, लेबर्ड का मतलब है मेहनत से, बहुत ही कठोर मेहनत से जो चीज प्राप्त की जाती है, और ईज का मतलब जो आसानी से मिल जाए। तो अब यहाँ पर दोनों शब्दों को उसने इकट्ठा करके सेम जो है एक मीनिंग दे दिया इसमें। तो दोनों कंट्राडिक्ट, दोनों एक दूसरे के विपरीत वर्ड होने के बाद भी दोनों से एक दूसरे में यूज किया गया है, इसलिए जो है लेबर्ड ईज है यहाँ हमने ऑक्सीमोरन का प्रतीक है। एक्चुअली एग्जांपल बताया मैंने, देखिए कि बोथ वर्ड्स हैव अपोजिट मीनिंग, दोनों का मीनिंग अपोजिट है, बोथ वर क्लब्ड टुगेदर, लेकिन फिर भी दोनों को एक साथ प्रयोग किया गया है, तो ये ऑक्सीमोरन होता है। तो ये इसके अंदर पोएटिक डिवाइस यूज की गई थी। लास्ट स्टैंजा है स्टूडेंट्स इसमें, नाउ शी हैज बीन डेडली नियर एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। और पोइट ऐसा बिल्कुल निराश हो जाती है, अब बिल्कुल उदास है। अब पोइट जो है, अब जो पूरी पोइम जो है वो सैड टोन में चली जाती है। वैसे पूरी पोइम जो है ये सैड, तो इसकी जो टोन है वो बोली सैडनेस से भरपूर है। तो यहाँ भी पोइटेस क्या होती है कि पोइटेस जो है, अब उसकी माँ जो है, कहता है कि अर्ली एज मैं नहीं, कहता है कि उसकी माँ को गुजरे बहुत साल हो गए, अब उसकी माँ जो है वो इस दुनिया में नहीं है, पोइटेस की माँ गुजर चुकी है। दैट गर्ल लिव्ड एंड ऑफ हिज सर्कमस्टांसेस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। और कहता है कि आज मेरे लिए कहने के लिए कुछ नहीं बचा। अब वो पोइटेस कहते हैं कि मेरी माँ अभी मेरे साथ नहीं है, सब कुछ मेरे लिए ख़त्म हो चुका है, और कहता है कि अब मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा कहने के लिए। कहता है कि मेरे पास सिवाय खालीपन के, सिवाय सुनेपन के, कहता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं क्या कहूँ। कहता है कि मेरे पास माँ नहीं, तो वो बिल्कुल अपने पोइटेसिस में पूरे अपने दुख में डूबी हुई कहते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पहले सब कुछ खाली हो चुका है, सब कुछ समाप्त हो चुका है। लास्ट में इट्स साइलेंट साइलेंसेस, कहता केवल एक खामोशी है, एक खामोशी है, चारों तरफ खामोशी ही खामोशी है। कहता अब मेरे लिए कुछ भी कहने के लिए नहीं बचा है, चारों तरफ मेरे जीवन में केवल साइलेंस, सन्नाटा ही सन्नाटा है, खामोशी ही खामोशी है। तो देखिए इसमें जो पोएटिक डिवाइसेस यूज़ की गई है, खास तौर से एलिट्रेशन भी है इसमें, एलिट्रेशन शुरू में भी था, पूरी पोइम के अंदर ज़्यादातर प्रयोग किया गया एलिट्रेशन का। तो यहाँ पर भी साइलेंसेस जो है वो एस की जो है रिपीटिशन है, तो साइलेंसेस जो है यहाँ पर एलिट्रेशन भी है। इसके अलावा इसमें पर्सोनिफिकेशन का भी थोड़ा सा पुट है, अपने अपने नजरिए से अगर देखा जाए तो साइलेंसेस जो वर्ड है ये एलिट्रेशन भी है इसमें, और ये पर्सोनिफिकेशन का भी एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें क्या किया गया था, सिचुएशन हैज बीन गिवन ए ह्यूमैनिटी टच, यानी कि जो सिचुएशन, जो स्थाई, जो सन्नाटा कैसा, सन्नाटा भी सन्नाटे जैसा। यहाँ साइलेंसी का मतलब क्या है, खामोशी भी बिल्कुल खामोशी जैसी। तो यहाँ जो है खामोशी को एज ए ह्यूमन बीइंग यूज किया गया है, जो परिस्थितियां थी
जो परिस्थितियां सर्कमस्टांसेस थी उनको एक लिविंग बीइंग की तरह यहाँ प्रस्तुत किया गया है, और सन्नाटे को भी एज ए सन्नाटे की यानी कि इस लिविंग बीइंग की तरह, इसलिए साइलेंट साइलेंसिस के अंदर पर्सोनिफिकेशन का यूज भी किया गया है। तो स्टूडेंट्स ये थी पोएम, और उम्मीद करता हूँ कि ये पोएम आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आती है तो भी आप कोई चीज़ अगर प्रॉब्लम रहती है तो आप इसको दोबारा से देख सकते हैं, दोबारा इसका एनालाइज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लगातार इसी प्रकार से बने रहिए। मैं इसी प्रकार से इस कंटिन्यू आपके सिलेबस से संबंधित सभी लगभग पोएम्स हैं, सभी क्लासेस 9 to 12 जो स्टडिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्पेशली जो है उनके सिलेबस से संबंधित मैं लेसन तैयार करके आपके सामने लेकर आता रहूँगा। तो आप इसका अभ्यास कीजिए। मिलते हैं फिर एक नई वीडियोज़ के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक हैव ए नाइस डे।